जीएसटी में थोड़ी सी देरी या गलत फाइलिंग सिर्फ एक छोटी भूल नहीं होती। यही गलती आगे चलकर पेनल्टी, नोटिस और कंप्लायंस रिस्क को तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन रिस्क यहीं से शुरू होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस को टैक्स सिस्टम के अंदर ऑफिशियली ले आता है और उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हर पीरियड में आपकी सेल्स, टैक्स और इनपुट डेटा को अपडेटेड रखती है ताकि रिकॉर्ड चलता रहे। और उस रिकॉर्ड को सही तरीके से शुरू करने के लिए बिजनेस डिटेल्स, पीएन, एड्रेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी होता है। जब डेटा शुरू से सही भरा जाता है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी होता है और पूरा प्रोसेस काफी स्मूथ महसूस होता है। लेकिन एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर मिसमैच या रिजेक्शन की वजह बन सकती है और फिर वही देरी महंगी पड़ने लगती है। यही वजह है कि फॉर्म में भरी गई डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का आपस में पूरी तरह मैच होना बहुत जरूरी है। नाम, एड्रेस या बिजनेस इंफॉर्मेशन में छोटा सा फर्क भी वेरिफिकेशन को रोक सकता है। और जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तब प्रोसेस अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ती है जब तक आपका जीएसटीएन इशू नहीं हो जाता। मतलब रजिस्ट्रेशन सिर्फ फॉर्म सबमिट करने पर नहीं बल्कि पूरी अप्रूवल जर्नी फॉलो करने पर पूरा माना जाता है। और जीएसटीएन इशू होने के बाद काम खत्म नहीं होता। अब फाइलिंग में सेल्स, परचेसेस, इनवॉइसेस और इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्रीज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए क्योंकि यहीं से मिसमैच रुकते हैं और रिटर्न सही बनती है। यही एक्यूरेसी आगे भी बनाए रखनी पड़ती है। इनवॉइस डेटा और टैक्स फिगर्स अगर आपस में कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो रिटर्न में मिसमैच दिख सकता है और फाइलिंग की रिलायबिलिटी तुरंत कमजोर पड़ जाती है। और अगर फाइलिंग लेट हो जाए या कुछ एंट्रीज छूट जाएं तो बात सिर्फ डिले तक नहीं रहती, पेनल्टी लगने और नोटिस आने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी रिस्क को कम करने के लिए फाइलिंग से पहले रिकॉर्ड्स, टोटल्स और हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ को एक बार ध्यान से क्रॉस चेक कर लीजिए। यही फाइनल चेक छोटी गलती को रिटर्न तक पहुंचने से रोकता है। और अगर ऐसा रिव्यू सिर्फ फाइलिंग के दिन नहीं बल्कि बीच बीच में भी होता रहे तो एरर्स बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तब करेक्शन आसान रहता है और आखिरी समय की घबराहट भी नहीं बनती। आखिर में साफ बुककीपिंग फ्यूचर कंप्लायंस को आसान बना देती है। जब रिकॉर्ड्स पहले से व्यवस्थित होते हैं तो अगली फाइलिंग तेज, साफ और ज्यादा भरोसेमंद बनती है। यही व्यवस्थित बुककीपिंग आगे सबसे ज्यादा काम आती है। पहले सही बिजनेस प्रोफाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक रखने होते हैं, फिर उसी आधार पर रिटर्न की टाइमली प्रिपरेशन शुरू होती है। और ये काम एक बार करके खत्म नहीं होता। हर फाइलिंग साइकिल में अपडेटेड सेल्स और परचेस डाटा जोड़ना पड़ता है, तभी रिटर्न करंट रहती है और मिसमैच का चांस कम होता है। यानी फ्लो सीधा है। पहले नया बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा करता है और उसके बाद हर मंथ या जिस पीरियड में रिटर्न ड्यू हो उस हिसाब से रिटर्न्स फाइल करता रहता है। और इसी रेगुलर फाइलिंग फ्लो को आसान बनाने के लिए इनवॉइसेस, परचेसेस और आईटीसी रिकॉर्ड्स को अलग अलग और साफ तरीके से व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। जब प्रिपरेशन समय पर शुरू होती है तब आखिरी समय की भाग दौड़, कंफ्यूजन और अननेसेसरी परेशानी काफी कम हो जाती है। और जब तैयारी समय पर शुरू होती है तब पूरी जीएसटी प्रोसेस सच में आसान लगने लगती है। सही डिटेल्स, साफ रिकॉर्ड्स और टाइमली फाइलिंग ही आपको डिले, मिसमैच और बेवजह की परेशानी से बचाते हैं। याद बस इतना रखिए, देरी छोटी नहीं पड़ती लेकिन सही तैयारी उसे आसान बना देती है।